तो इसलिए बहुत लोग हर सुबह शरण गमन, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये 3 बार उच्चारण करते हैं। उच्चारण इसलिए करते हैं कि ऐसा हम सोचें, उच्चारण के साथ सोचें, गच्छामि मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं उस शरण में गया हूँ, ये कहते हैं। अब शरण में जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम तुम्हारा शरण में चले गया है, अब सब कुछ आप करिए। शरण में जाने का अर्थ ये है कि मैं इस मार्ग का अभ्यास करूँगा और अपने चित्त में ये मार्ग उत्पन्न करूँगा, ये प्रतिज्ञा है। धर्मं शरणं गच्छामि कि धर्मं की शरणं ऐसा नहीं जा सकता है कि धर्म कोई दूसरा चीज़ एक पेडिस्टल पर रखे हुए हैं, हम उसके सामने झुक करके शरण जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। धर्मं शरणं गच्छामि के अर्थ ये है कि धर्म को अपने मन में, अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, ये प्रतिज्ञा जो होता है वो सही शरण गमन होता है। तो शरण गमन के बाद फिर प्रारंभ होता है शील पालन करने से। जो किसी की शरण में चला गया तो उसके बाद कई दायित्व आता है। जो हम लोग हिंदुस्तान में शरण लिया, तो जिस दिन हमने शरण लिया तो उसी दिन सारे हिंदुस्तान की कायदा कानून हमारे ऊपर लागू हो गए, और जितना इंडियन पेनल कोड है वो हमारे ऊपर भी लागू हो गए। अगर हम उसको पालन नहीं करेंगे तो हम पुलिस से पकड़ जाएंगे और फिर वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील और डॉक्टर दोनों बहुत खतरनाक होता है। एक बार आप उनकी शरण में जाइए तो जीवन भर उनकी शरण में रह जाता है। तो आप धर्म की शरण में गया है, बुद्ध की शरण में गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसका सारे जो कोड हैं, उसका सारे कायदा कानून है आपके ऊपर लागू होगा। अगर आप वो सारे पालन नहीं करेंगे तो आपकी शरण गमन त्रुटित हो जाएंगे। आपको कोई सजा देने वाला तो शायद नहीं है, भगवान बुद्ध को पुलिस तैनात नहीं करते हैं, कोर्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन जो शरण जाने के बाद आप शील को नहीं पालन करेंगे तो आपका शरण जाना बेकार हो गया। क्योंकि धर्म का शरण में जाना, मैंने पहले ही कहा कि अर्थ यही होता है कि हम धर्म अनुसार आचरण करेंगे, धर्म को अपने मन में उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए फिर धर्म अपने मन में उत्पन्न करने का क्रम जो है शील से प्रारंभ होता है। शील जो है कायिक और वाचिक के कर्मों को एक नियमित करते हैं, उसमें कंट्रोल करते हैं। और फिर समाधि आते हैं। समाधि मानसिक गतिविधियों को नियमित करते हैं। हम लोगों का सारे कार्य 3 कार्य द्वार, हम लोग कहते हैं 3 कार्य द्वार होता है, काया, वाक् और चित्त। काया, वाक्, चित्त बहुत पारिभाषिक शब्द आपको लगता हो तो शरीर, वाणी, मुंह से जो बोलने वाले आवाज़, और मन, ये 3 के माध्यम से सब हम काम करते हैं। अर्थात शरीर से हिंसा अहिंसा का कम उत्पन्न होगा, वाक्य से सही और गलत कम होगा, और मन में जो कुछ अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं। अब अविद्या जैसे व्यापक शत्रु से लड़ने के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों सही बनाना ये आवश्यक होता है। तो इसलिए शारीरिक अकुशल कार्य ना हो, वाचिक के शब्दों से
अकुशल कार्य ना हो, इसके लिए हम शील पालन करते हैं, नियम पालन करते हैं। दूसरे मार्ग में भी बहुत समता है, यम नियम से शुरू होता है, उसी तरह से हम शील से शुरू करते हैं। शील से शुरू करते हैं तो करणीय अकरणीय, कर्तव्य अकर्तव्य, इसका पहचान करना चाहिए और शील का पालन करने के लिए शील लेना चाहिए। निष्क्रिय होना अशील नहीं है। जैसा आप सोए पड़े हैं या शराब पी करके बेसुध पड़े हैं, तो उस समय आप ना तो गाली दे रहे हैं, ना किसको जीव हत्या कर रहे हैं, लेकिन वो जीव हत्या से निवृत्त नहीं है, गाली देने से निवृत्त नहीं है, वो कोई शील नहीं पालन कर रहा है, वो केवल निष्क्रिय पड़ा हुआ है। शील उसको कहते हैं इच्छापूर्वक, निर्णयपूर्वक, प्रतिज्ञापूर्वक कोई कार्य से आप अपने को दूर रखता है, उसमें से बचाते हैं, उसको शील कहते हैं। आप जीव हत्या करने की क्षमता रखते हैं, आप कीड़ा मकोड़ों को मार सकते हैं या आप मनुष्य की भी हत्या कर सकते हैं, लेकिन वो हत्या करना सही नहीं है ऐसा सोच कर कि मैं नहीं करूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके नहीं करना, वो निष्क्रिय नहीं है, वो एक कर्म है। तो शील लेने का अर्थ ये है कि आप सक्रिय होकर के कोई कार्य से निर्भीत रहते हैं, कोई कार्य से दूर रहता है, तो वो शील होता है। तो इसलिए 4 मूल शील हैं जो सबसे ज़्यादा हिंसक और अकुशल कर्म होता है, वो उससे शरण गमन के बाद उससे बचने की प्रयास करना चाहिए, बचना चाहिए। वो है प्राण हराना, किसकी हत्या करना, और चोरी करना, जो बिना दिए हुए दान को लेना, और कामुक मिथ्याचार करना, जो लोक व्यवहार में या लोक नीति में जिनके साथ काम व्यवहार कर सकते हैं वो तो ठीक है, उसके अतिरिक्त जो मिथ्याचार काम व्यवहार में कामुक व्यवहार में लगेंगे, ये और असत्य वचन बोलना, ये 4 मूल अकुशल कार्यों का अकुशल कार्यों में सबसे अधिक हिंसात्मक और सबसे अधिक जो पाप वाले काम हैं, ये 4 कार्यों से दूर रहना चाहिए। और फिर एक 5वां है, वो है मद्यपान। जो कोई ऐसा पिए या खाद्य पदार्थ जिससे उमंद आ जाए, आदमी ड्रंकर हो जाए, आदमी एकदम विवेक खो दिया जाए, तो उससे बाकी कार्य उत्पन्न होता है। तो इसलिए मद्यपान से और जो नशा होने वाले कोई चीज़ से दूर रहना, ये 5 शील बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राणपात नहीं करना, उससे बिरमने शिक्षा ग्रहण करना, और आदिन दान नहीं लेना, और मिथ्या वचन झूठ नहीं बोलना, और कामेशु मिथ्याचार नहीं करना, और मद्यपान नहीं करना, ये 5 शील। बौद्ध जगत में गृहस्थ लोग रोज ये 5 शील लेते रहते हैं। जहाँ जहाँ आप देखेंगे, लंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, जहाँ पर थिरावादिन बौद्धों का शासन बहुत अच्छा चल रहे हैं, वहाँ पर हर कार्य शरणगमन और 5 शील से प्रारंभ करते हैं, जिससे हर कार्य कुशल हो।
कोई बौद्ध नहीं है, शरण गमन नहीं भी करते हैं, उनको भी ये पांचशील पालन करना चाहिए। ये जो पांचशील है, मैं समझता हूँ सदाचार की, लोकाचार की बहुत मूल बिंदु है। अगर आप प्राणपात से दूर रहेंगे तो बहुत बड़ा हिंसा समाप्त हो जाएगा। और आप अदिन दान नहीं लेंगे, अदिन दान नहीं लेना, चोरी नहीं करना, ये काफ़ी कठिन काम है। ऐसा साधारणतः लोग सोचते होंगे कि हम कहाँ चोरी करते हैं, चोरी तो हमने जीवन भर नहीं किया। चोरी का अर्थ ये नहीं है कि रात को छिप करके जा कर के कहीं सेंध लगा करके वहाँ से कोई सामान उठा कर ले आए। वो तो ये क्या कहना चाहिए, क्रिमिनल या इंडियन पेनल कोड में जहाँ पर वो मानता है वो है। उससे अतिरिक्त बहुत सा चोरी हैं। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि अपने आवश्यकता से अधिक के कोई भी सामान, कोई भी वस्तु हम उपयोग करेंगे आवश्यकता से अधिक, वो किस दूसरे की हिस्सा को आप ले रहे हैं, वो भी चोर हैं। तो ये जो आज की अर्थव्यवस्था है उसमें सकार से लेकर के भिखारी तक सब चोर हैं। सकार को हमें कर देना है, हमने वकील लगा लिया और अकाउंटेंट लगा लिया, बहुत इधर उधर करके बहुत सा कर हमने बचा लिया और वो देखने में ठीक लगता है, कागज़ सब सही हैं और सकार आपको नहीं पकड़ पाएंगे। या आपके पास संपत्ति बहुत अधिक हो गया है तो पोते के नाम से, भतीजे के नाम से, अमुक के नाम से, तमुक के नाम करके उसको कानूनी दृष्टि से वो सही कर लेते हैं, वो सब चोर हैं। और जो ढांचागत जो हम आज शोषण करके शोषित वस्तुओं को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक माने में अदिन दान अब ले रहे हैं, किस दूसरे का हिस्सा ले रहे हैं, या हम प्रकृति से चोरी कर रहे हैं। प्रकृति में जितना संसाधन हैं उसको असीमित हम दोहन करेंगे, वो भी एक प्रकार के चोर हैं। तो इसलिए अदिन दान नहीं लेना। अब देखने में हम कहीं रात को चोरी करने नहीं जाते हैं, ये सोच करके अपने को एकदम सफाई नहीं मान सकते हैं। हमको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि आज के समाज में खा पी करके हम अपने को चोर नहीं हैं ऐसा साबित करना काफ़ी कठिन लगता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है वो ऐसा हो गया है कि उसमें बहुत सोच समझ करके करना होगा। जितना जो संचय होता है, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने संचय को क्यों, भिक्षुओं को तो ये कहा कि दोपहर के भोजन के बाद जो कुछ बचता है वो तत्काल किसको दे दो, अगर आप नहीं देंगे तो वो संचय हो जाएगा और उससे आपको दोष लगेगा। जो बचा हुआ भोजन भी वो संचय मानता है। संचय इसलिए मानता है कि बहुत लोग बिना भोजन के रह जाता है और भोजन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सही आज का परिस्थिति है। अमेरिका के लोग कितना जूठा फेंकते हैं और अफ्रीका में कितने लोग भूखे मर रहे हैं। ये जो वितरण की प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं होने के कारण, चाहे वो भूमि की हो, चाहे वो खाद्य की हो, चाहे वो पैसा की हो, चाहे वो संपत्ति की हो, यह दोषपूर्ण वितरण का, दोषपूर्ण उपयोग का जो कम है, यह एक बहुत भारी अपराध है, पाप है। तो इसलिए अधीन दान से बचना बहुत सोच समझ करके करना होगा।
और झूठ नहीं बोलना, ये आदेन दान की से तो थोड़ा सरल होगा। हम काफ़ी हद तक असत्य वचन से बच सकते हैं, लेकिन आजकल लोग व्यवहार में असत्य वचन बोलना कई कई जगह शिष्टाचार के रूप में मान लेते हैं। तो हम कितने बार मिथ्या वचन बोलना पड़ता है। जैसा हम कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, एक अतिथि आ गए तो वो बाहर से आकर के सूचना देते हैं कि अमुक आ गए। अब बहुत जंजाल हैं कि अरे इसमें तो बहुत अधिक असत्य वचन बोलते हैं और असत्य वचन सत्य वचन को भी बहुत तरोड़ मरोड़ करके बोलते हैं। तो इसलिए वो भी बहुत सरल नहीं है असत्य वचन से बचना। सत्य बोलना और दूसरे आदमी को नाराज करना, ये दोनों में से जब चयन करना हो या सत्य वचन से अगले आदमी को चोट पहुंचे या हिंसा हो जाए, तो उस समय कैसा चयन करना चाहिए, ये भी कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए दैनिक जीवन में अगर हम एक डायरी लेकर के 24 घंटे में आप अपने को देखें, जब भी शब्द बोलें तो सत्य बोलें या असत्य बोलें, उसका नोट करते जाएं, तो शाम को अपने आप को एक हिसाब लगावें। तो 50% असत्य हम लोग बोलते हैं। अगर 50% सत्य बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा मार्ग मिला है ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अभ्यास करते करते वो असत्य वचन बोलने की आदत पड़ सकते हैं। तो ये भी एक। अब कामेषु मिथ्याचार साधारणतः बहुत सरल माना जाता है, उसका पालन करना कोई कठिन नहीं है। गृहस्थ जीवन में शादीशुदा हैं तो हमेशा सही आचार ही होगा, मिथ्या आचार नहीं होगा। आज की जो पश्चात सभ्यता की बोलबाल हैं, ऐसा समय में नई पीढ़ी को कामेषु मिथ्याचार से बचना भी काफ़ी कठिन हो रहा है। और ये सामाजिक जीवन में काफ़ी हिंसक और दोषपूर्ण आचरण की मूल जैसा बने हुए हैं। इससे हमें बचना काफ़ी कठिन है। और ये 4 के अतिरिक्त मद्यपान नहीं करना, मद्य पदार्थ की पान नहीं करना, यह बहुत लोगों को सरल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी कठिन अनुभव होता है। अगर ये 5 आकर्णीय कर्मों से हम अपने को बचा कर रखेंगे तो एक बुनियादी शील बन जाता है। एक प्रकार से शील के ऊपर हम समाधि की ओर जाने की मार्ग, सत्य में समाधि की ओर जाने के लिए एक मुख्य, एक मूल आधार बनते हैं। मूल आधार इसलिए बनते हैं कि इस प्रकार की जो मिथ्याचार हैं या अकुशल कार्य हैं, कायिक और वाकिक अकुशल कार्य में लगे रहेंगे, जैसा प्राणपात करना, आदि दान लेना, कामेषु मिथ्याचार करना और मद्यपान करना, ये कायिक
अकुशल कार्य हैं। मूसावाद करना, असत्य बोलना, ये वाक्य के वचन से होने वाले अकुशल कार्य हैं। यह शारीरिक और वचनिक वाक्य के ये मिथ्या कारणों से हम बचेंगे तो हमारे मन का जो फैलाव है, डिस्ट्रक्शन है, बहुत सा अकुशल मन उत्पन्न होने की, उद्विग्न होने की, प्रबल राग और द्वेष उत्पन्न होने के कारणों से कुछ बच जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत शांत हो सकता है, थोड़ा बहुत स्थिर हो सकता है, और उस स्थिरता से आप मानसिक एकाग्र होने की ओर एक कदम, एक बुनियादी बनते हैं। अब क्रमशः दुख को समझा, दुख सत्य को समझा, दुख समुदय, दुख कारणों को समझा, और दुख कारण को समाप्त करने के, दुख निवृत्त करने के एक इच्छा उत्पन्न हुआ, और उस इच्छा से बुद्ध धर्म और संघ को अपना शरण के रूप में माने, और बुद्ध धर्म और संघ को अपने शरण के रूप में माने, तो आप मार्ग प्रवेश हो गया। और मार्ग प्रवेश होने के पश्चात मार्ग में केवल 3 चीज आता है: शील, समाधि और प्रज्ञान। शील कायिक और वाकिक त्रुटियों से बचाने का एक उपाय है। समाधि मानसिक दोषों से बचा करके मन को एकाग्र करना उसका काम है, और उससे आपका प्रज्ञान जागृत होता है, और जिससे आप विद्या को काटते हैं। तो ये 3 चीज में सारे मार्ग आ जाते हैं। मार्ग सत्य में ये तीनों चीज को अब रख लें तो उसके अतिरिक्त कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं भी हो तो कोई हानि नहीं होगा। तो इसलिए बुद्ध की सारे शिक्षा को समाहित करें तो ये 3 शिक्षा में आ जाते हैं: शील, समाधि और प्रज्ञान। और शील, समाधि और प्रज्ञान मुक्ति पाने के लिए, जगत की दुखों से मुक्ति पाने के लिए तो नितांत आवश्यक है ही हैं। ये तीनों संपन्न हुए बिना आप मार्ग सत्य का सेवन नहीं कर सकते हैं और निरोध सत्य की प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन साधारण कार्यों में भी इस प्रकार के ये तीनों का आवश्यकता होता है। शील, समाधि, प्रज्ञान बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं भी ले जाएं, हम दैनिक जीवन की आचरण को भी देखें तो वहाँ पर भी एक प्रकार की अनुशासन, एक प्रकार की ध्यान देना और जानकारी होना, ये तीनों के बिना छोटे से छोटे काम नहीं हो सकता है।